हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोडमेटिव। मेरा नाम हशाम मुबीन है और आज हम वेब प्रोग्रामिंग की सीरीज़ में ये जे क्यूरी के दो और मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं, जिनमें से जो फर्स्ट मेथड है वो रिमूव मेथड है और जो सेकंड है वो एम्प्टी है। अब ये दोनों मेथड हमारे पास क्या काम करते हैं कि जो हमारे पास एम्प्टी मेथड होता है, अगर हमारे पास ये पैराग्राफ का एक टैग यूज़ किया है, उसके अंदर कुछ कंटेंट लिखा हुआ है, हम ये चाहते हैं हम अगर इसके ऊपर एम्प्टी का मेथड इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसमें क्या काम होगा कि हमारा जो पैराग्राफ का टैग होगा ना वो ऐसे रहेगा, उसके अंदर से जितना भी कंटेंट होगा ना वो रिमूव हो जाएगा। अगर हम इस पे रिमूव का मेथड इम्प्लीमेंट करते हैं तो उससे क्या होगा कि वो पूरा पैराग्राफ ही रिमूव हो जाएगा, वो ख़त्म ही हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, जो एम्प्टी का टैग होता है वो जो पैराग्राफ के टैग्स जो होते हैं उनको रहने देता है और उसके अंदर जितना कंटेंट होता है उसको रिमूव कर देता है। ये सिर्फ पैराग्राफ में एप्लीकेबल नहीं होता, ये जिस टैग के ऊपर आप इम्प्लीमेंट करेंगे उस पर एप्लीकेबल होगा। जिस तरह अब ये डिव है, अगर इस डिव में मैं देता हूँ एम्प्टी तो इसके अंदर जितनी भी ये चीज़ें होंगी ना, मतलब कि एक H1 हेडिंग है और एक पैराग्राफ हेडिंग है, ये ख़त्म हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, अगर मैं ये इस पर रिमूव का मेथड अप्लाई करता हूँ तो ये पूरा ही डिव ही ख़त्म हो जाएगा। हमारे पास ये जो कलर वगैरह शो हो रही हैं हर चीज़ ही उड़ जाएगी। तो इसको इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। यहाँ पे स्क्रिप्ट के टैग में आते हैं, $, जो बेसिक कोड है वो लिख लेते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन, और उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अब हम ये चाहते हैं कि जो पैराग्राफ है ना ये हम इसको एम्प्टी करें। उसके लिए यहाँ पे $, और यहाँ पे p लिखा है मैंने, डॉट एम्प्टी। ठीक है, यहाँ से अब मैंने इसकी ब्रैकेट को क्लोज़ किया है और सेमीकोलन लगा के, जैसे मैंने यहाँ पे अपने लाइव प्रीव्यू पे आया हूँ तो यहाँ पे हमारे जो पैराग्राफ का जो भी टेक्स्ट लिखा था वो सारा ख़त्म हो चुका है। अब दूसरी चीज़ क्या है कि मैं यहाँ पे आपको एक और चीज़ शो करवाता हूँ। अब मैं जो इस डिव के ऊपर जो है ना वो एम्प्टी का जो मेथड है वो अप्लाई करके चेक करवाता हूँ। यहाँ पे मैंने आईडी दी हुई है डिव को D1, यहाँ से इसको सेव किया और अब आपने देखा कि इसके अंदर जितना भी कंटेंट था वो सारा एम्प्टी हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या काम हुआ है कि H1 और पैराग्राफ, ये दो पैराग्राफ मौजूद हैं, उनके टैग मौजूद हैं, लेकिन उसके अंदर जो जितने भी जो कंटेंट लिखा हुआ था वो सारा रिमूव हो चुका है। अब हमने क्या काम करना है, यहाँ पे मैं दोबारा p लिख देता हूँ। अब हमने क्या काम करना है कि उसको रिमूव करना है। अब उसके लिए हम क्या काम करेंगे कि ये जो H1 है इसको हम रिमूव का मेथड इस पर अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे सेमीकोलन लगाया है, ये मैं हमेशा ही भूल जाता हूँ। यहाँ से कॉपी किया इसको और यहाँ से मैंने पेस्ट किया। यहाँ पे मैं लिखता हूँ H1 डॉट रिमूव। ठीक है, अब ये क्या होगा, तो ये हमारे पास इस वजह से शो हो रहा है कि हमने अपने पैराग्राफ को भी रिमूव किया हुआ और हमने जो हेडिंग 1 है उसको भी एम्प्टी किया हुआ है। तो इस वजह से ये हमारे पास ऐसे शो हो रहा है जैसे ये हमारी डिव जो है वो ही एम्प्टी है। तो यहाँ से मैं पैराग्राफ को जो पैराग्राफ पे जो मेथड अप्लाई किया हुआ था एम्प्टी का उसको कमेंट करता हूँ, यहाँ से सेव किया है। अब इसको चेक करता हूँ तो हमारे पास जो H1 था वो यहाँ से रिमूव हो चुका है। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये पूरी डिव ही हमारे पास से रिमूव हो जाए, तो उसके लिए यहाँ पे मैं डिव लिखता हूँ, सेव किया, और अब आपने देखा है कि यहाँ से पूरी डिव ही रिमूव हो चुकी है। तो आज के इस लेक्चर में मैंने बस यही दो ही मेथड इंप्लीमेंट करके चेक करवाने थे। इनको इम्प्लीमेंट कीजिएगा, अगर कुछ भी इशू वगैरह आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, उसमें भी हम कुछ और मज़ीद जो फंक्शन होंगे वो इम्प्लीमेंट करके चेक करेंगे। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।